हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। इटली हमारा 7 स्टेट्स को मिला करके बनाया गया था। इसके मेन 3 पार्ट थे। पहला था नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली और एक साउथ इटली। नॉर्थ इटली सबसे ऊपर की तरफ में आता था, बीच में सेंट्रल और सबसे नीचे साउथ इटली आता था। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट किसके इन्फ्लुएंस में था। जो नॉर्थ इटली वाला एरिया था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे के अंदर था, वहां पे ऑस्ट्रिया का राज था, उनका शासन वहां पे चल रहा था। जो सेंट्रल इटली था वो पोप के अंडर आता था, कब्जा नहीं कह सकते इसे, बट पोप का शासन वहां पे चल रहा था। पोप जैसा कि आप जानते होंगे जो क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु कह सकते हैं, उन्हें उन्हें पोप कहा जाता है। और जो आपका साउथ इटली था वो बर्बन डायनेस्टी थी, स्पेन की डायनेस्टी थी। बर्बन वहां के जो किंग थे वो उनके अंडर में उस वक्त में था, वहां पे उनका रूल चल रहा था। तो अब देखते हैं कि ये तीनों यूनिफाइड कैसे हुए। पहले बात करते हैं नॉर्थ इटली के बारे में। तो ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। यहाँ पर कई अलग अलग स्टेट्स थे। उन स्टेट्स में एक स्टेट जो था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, उस स्टेट्स का नाम था सार्डिनिया फिडमेंट। और वहां के जो किंग थे उनका नाम था विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू। और उनके एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था काउंट केवोर। सबसे पावरफुल इंसान यही थे काउंट केवोर। इन्होंने हेल्प ली फ्रांस की, टू हेल्प फ्रॉम फ्रांस एंड मेड नॉर्थ इटली फ्री फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इन्होंने फ्रांस की हेल्प ली और फ्रांस की हेल्प से वहां पे एक फाइट हुई, छोटी मोटी सी फाइट हुई, और उस फाइट के बाद में उन्होंने इटली को, मतलब नॉर्थ इटली वाले उस पार्ट को यहाँ से फ्री करा दिया, ऑस्ट्रिया के कब्जे से उसको बाहर ले लिया। अभी सेंट्रल इटली के बारे में बाद में देखेंगे। पहले आते साउथ इटली के बारे में। ये था बर्बन डायनेस्टी के अंदर जो स्पेन के थे। तो यहाँ पर तो एक वॉर जो हुई थी, उन्होंने विक्टर इमैनुअल के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट केवर, इन्होंने हेल्प ली थी फ्रांस की। यहाँ पे एक इंसान है, उनका नाम है गिस्पी गैरीबेल्डी। गिस्पी गैरीबेल्डी, ये वहां के एक रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी, मतलब कहा जाए तो एक क्रांतिकारी टाइप के इंसान थे जो इटली को आजाद कराने के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। तो यहाँ पे इन्होंने बाहरी हेल्प ली, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने वहां के लोकल लोगों की हेल्प की। ऐसे लोग जो इनके जैसी विचारधारा रखते थे, जो अपने इटली को आजाद कराना चाहते थे, उन लोगों ने इनका साथ दिया। इन लोगों की हेल्प से गैरीबल्डी साहब ने एक वहां पे जो भी गृह युद्ध कह सकते हैं या वॉर कह सकते हैं, वहां पे एक फाइट हुई। और उस फाइट के बाद में इन्होंने साउथ इटली को भी वहां से आजाद करा लिया, वहां पे जीत गए और साउथ इटली भी आजाद हो गया। अब क्या होता है, सबसे ऊपर में था नॉर्थ इटली और सबसे नीचे में था साउथ इटली, ये दो पोर्शन थे। इन दोनों के बीच में हमारा सेंट्रल इटली वाला पोर्शन था, जो इनके बीच में सैंडविच हो चुका था। अब यहाँ पे जिनका शासन चल रहा था पोप का, तो ये डर गए। ये इस बात से डर गए कि अगर यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया यहाँ कब्जा करने के लिए, यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया यहाँ पे कब्जा करने के लिए, तो ये उन दोनों के बीच में पिस जाएंगे, इनके पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा, ये एक साथ दो जगह पे वॉर नहीं लड़ सकते। इसके लिए ये वहां पे डर गए और इन्होंने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। जब इन्होंने देखा कि यहाँ के हालात अब हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, दिक्कतें आ सकती है, तो चुपचाप इन्होंने वहां पे सरेंडर कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो इस हिसाब से हमारे इटली के तीनों पार्ट जो है वो आजाद हो गए और यूनिफाइड हो गए, और इस 7 स्टेट्स को मिला करके इटली हमारा यूनिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर का हिस्ट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर जो टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये उसका मेन पार्ट है और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।